एक फिल्म एक मेंस मैगजीन के कवर पर आपका टॉपलेस आना और उसके बाद उस पर आईएसआई आपके हाथों पर लिखा होना, तमाम चीजें, क्या था वो? और क्या वाकई में आप वहां थी? आपका बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था? क्या हुआ था? आई थिंक एफएचएम की कंट्रोवर्सी तो what actually happened was कि मुझे ऑफर हुआ एफएचएम की तरफ से एक फोटोशूट का. इट वाज अ नॉर्मल फोटोशूट. मेरी नजर में वो बोल्ड था क्योंकि आई हैड टू वेयर अ बिकिनी इन दैट शूट और हमने वो शूट किया. 2 दिन पहले हमने शूट किया और तीसरे दिन वो शूट प्रिंट हो गया. मेरे से कुछ अप्रूवल भी नहीं लिया गया तस्वीरों का एंड दैट वाज जस्ट अ बोल्ड शूट जिसमें आई वाज वेयरिंग अ बिकिनी. कुछ में मैंने लॉन्ग बूट्स पहने थे, फर जैकेट्स पहने थे एंड ऑल दैट. बट द वे दे प्रिंटेड इट वाज अ कम्प्लीटली शॉक टू मी. आप यकीन करिए मेरे लिए भी एक वो बहुत बड़ा शॉक था दैट ISI इज रिटन ऑन माई हैंड. आई एम नॉट वेयरिंग क्लोथ्स. मेरे कपड़े मॉर्फ किए गए एंड आई थिंक बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने उन तस्वीर को देखा. इवन नेकेड आई से भी आप देखें तो आपको नजर आता है कि जो लोअर बिकिनी था उसको मॉर्फ किया गया है, अपर बिकिनी के स्ट्रैप्स को मॉर्फ किया गया है. एंड ऑब्वियसली ये आइडिया जरूर मुझे कबीर शर्मा एडिटर ने दिया था कि दे विल पुट अ लॉट ऑफ टैटूज ऑन माय बॉडी. बट उनमें से किसी टैटू का नाम ISI नहीं था. देयर वर अदर टैटूज जो कि उन्होंने फोटोशॉप करके मेरी बॉडी पे डालने थे. आई थिंक इट वाज अ काइंड ऑफ अ मेरे लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी. आई थिंक एफएचएम के लिए तो आप ये देखिए कि एफएचएम के जितने भी कवर्स आप आज उठा के देख लें, उनका कोई भी कवर में लड़की कंप्लीटली न्यूड नहीं है. माई इमेज वॉज द ओनली इमेज. सो इट क्लियरली शोज दैट इट वॉज जस्ट एक शरारत थी. तो द थिंग इज दैट आपने उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया? आई डिड. आई फाइल्ड अ केस ऑन देम. आई हैव फाइल्ड अ केस ऑन देम. एयाज बिल्लावाला इज द एडवोकेट जिन्होंने मेरा केस फाइल किया है. और मेरे लिए काफी मुश्किल सिचुएशन थी. बट देन इट गिव मी अ लॉट ऑफ चैलेंज अगेन कि अगर हिंदुस्तान में एक शख्स ने मुझे बिट्रे किया बट दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री. मैंने बहुत सारे फिल्म्स में काम किया, मुझे लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, बट आई स्टिल डिसाइडेड टू स्टे. जबकि इस सारी सिचुएशन में मेरे वालिद साहब इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने मुझे पे शर्त लगा दी थी दैट यू विल नॉट वर्क इन इंडिया, यू हैव टू कम बैक. बट आई मेड अ प्रॉमिस विद माई फादर दैट फर्स्ट आई विल प्रूव माई स्टांस इन बॉलीवुड एंड देन आई विल कम बैक. मेरे वालिद साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया एंड दैट टू ऑन नेशनल टेलीविजन. बट आई थिंक ही इज माई फादर. उनको सब हक है कि वो जो मर्जी मुझे चाहे कह सकते हैं. अगर वो मुझसे मोहब्बत कर सकते हैं तो मुझसे नाराज भी हो सकते हैं. बट लेटर ऑन व्हेन आई एक्सप्लेन द होल थिंग टू माई फैमिली, उन्होंने मुझे यही कहा कि व्हाई डोंट यू लीव इंडिया एंड कम बैक एंड वर्क हियर. आई सेड नो, मैं यहाँ पर अपने आप को पहले साबित करूंगी. बहुत सारे रिलीजियस हेड्स ने आपके खिलाफ बयान भी दिए. कहा गया कि जरूरत पड़े तो फतवा भी जारी कर दो लेकिन वीना मलिक को हिंदुस्तान में काम करने से रोको. बिल्कुल. आई थिंक मैं समझती हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस में जैसे कि सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब एक लड़की बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में काम करने आती है तो वहीं पर ही कंट्रोवर्सी उसका पीछा करना शुरू हो जाती है. अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी इतनी कंट्रोवर्शियल होती. हालांकि अगर आप मेरा करियर उठा के देखें तो मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं किया है जो आज किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस या पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने नहीं किया है. आई एम सिंपली एन एंटरटेनर एंड आई एम डूइंग माई जॉब. उसमें मुझे हिंदुस्तान में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से शुरू में बहुत ज्यादा ओपोजिशन सहना पड़ी. मेरी एक फिल्म जो थी सिल्क, उसके तो इतना उसके अगेंस्ट हुआ था सब कुछ के थिएटर्स तक तोड़ दिए गए थे. पाकिस्तान में बहुत सारे उलमा ने बहुत सारे डिबेट्स किए और कहा कि हिंदुस्तान में वीना मलिक को काम नहीं करना चाहिए. बट देखिए, इन तमाम चीजों ने मुझे एक चीज दी, स्ट्रेंथ, दैट आई एम हियर इन इंडिया एंड इंडिया इज द कंट्री जो कि हर टैलेंट को इज्जत देता है और एहतराम देता है. सो I will prove myself here inshallah and then I will see where I'm destined to go. अच्छा, तकलीफ होती है जब इस तरह से लोग आपके चरित्र के ऊपर सवाल उठाते हैं? क्यों नहीं. लोग आपके काम करने के तरीके पे सवाल उठाते हैं. देखिए, एक औरत जो होती है वो इस कदर नाजुक होती है कि उसको पत्थर मारने की जरूरत नहीं है. अगर आप उसको एक लफ्ज भी ऐसा कह देंगे जिससे उसकी सेल्फ स्टीम या उसकी डिग्निटी पे फर्क पड़ता है, उसको बहुत तकलीफ होगी. मुझे फख्र है कि मैं एक फौजी खानदान से हूँ. मुझे फख्र है कि मेरे अंदर एक ऐसा खून है जो कि बहुत ही गैरतमंद बाप का है. मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसे किते जमीन के से ताल्लुक रखती हूँ जिसका नाम पाकिस्तान है. और मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तान जैसे मुल्क में काम कर रही हूँ. इन तमाम चीजों के लिए बहुत बहुत डिग्निटी चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए और बहुत कुछ चाहिए. ये सब काम आसान नहीं है. बिल्कुल. मगर अपने ख्वाबों को फॉलो करने में आई डोंट रिप्रेजेंट एनी रिलीजियस ग्रुप, आई डोंट रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकल ग्रुप. मेरा कोई एजेंडा नहीं है. माई ओनली एजेंडा इज टू हेल्प ह्यूमैनिटी
इन अ स्मॉलर वे जो कि मैं कर सकती हूँ, एंड टू फॉलो माई ड्रीम्स. ऐसे में जब कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी मुझे गंदे नाम से पुकारता है, मुझे तकलीफ होती है, मेरे दिल को तकलीफ. मन करता है मुंह तोड़ दें उस आदमी का? क्यों नहीं, मेरा दिल चाहता है, आई विश आई कुड जस्ट स्पिट ऑन द फेस ऑफ द पर्सन हु इज जस्ट calling me names like slut or a whore, or they don't even know the meanings of that. And खास तौर पे जब किसी मुसलमान नाम से मुझे ऐसे लफ्जों से पुकारा जाता है तो मुझे शक होता है कि वो शख्स इस्लाम का फॉलोवर है भी सही कि नहीं, क्योंकि इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है. मैं एक ऐसे मजहब से ताल्लुक रखती हूँ जहां पर औरत का दर्जा बहुत बुलंद है. वहां पर जब कोई शख्स मुझे गंदे नाम से पुकारता है तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती है. जब लोग ये आपसे कहते हैं कि आप बिकनी पहनती हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है, लोग कहते हैं कि आप बहुत कम कपड़े पहनती हैं जो इस्लाम के खिलाफ है, लोग ये कहते हैं कि आप इस तरह की एक लाइफस्टाइल जीती हैं जो कि तथाकथित तौर पर इस्लाम के खिलाफ है, आपको नहीं लगता कि ये सब बकवास है? देखिए, जाती तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही ट्रेडिशनल हूं. ट्रेडिशनल मतलब मैं समझती हूं कि अगर आज हम हर चीज को सवाल करना शुरू कर देंगे, मजहब को भी क्वेश्चन करेंगे और ट्रेडिशंस को भी क्वेश्चन करेंगे, तो फिर बैलेंस कहां रहेगा? ये मुआशरा बिगड़ जाएगा. बेशक बहुत सारी चीजों को मैं नहीं अग्री करती हूं, मगर मैं उनको कभी भी क्वेश्चन नहीं करती हूं. जहां तक बात है इस्लाम की, तो मैं समझती हूं कि कुरान पाक जितना उतना ही मैंने पढ़ा है जितना किसी भी आलिम ने पढ़ा है. कुरान पाक को मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा है. मुझे मालूम है कि मेरा मजहब इस्लाम क्या कहता है, मगर मेरा मजहब जो है वो मेरा इंतहाई जाती मामला है. अगर कोई शख्स खड़े होकर मेरा खुदा बनेगा और मुझे ये कहेगा कि आप अप्रोप्रिएट नहीं हैं, तो फिर मुझे भी उसको सवाल करने का उतना ही हक है जितना वो शख्स मुझे सवाल कर रहा है. और क्योंकि मैंने इस्लाम को पढ़ा है, लिहाजा मुझे पता है कि मुझे कोई क्वेश्चन करेगा तो मुझे उस शख्स से कोई क्वेश्चन क्यों करना है. लेकिन हाँ, आई माइट नॉट बी अ परफेक्ट मुस्लिम. मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं कोई फरिश्ता हूं. मैं एक गुनाहगार इंसान हूं. बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चीजें, इवन बिकिनी के पहनकर सीन्स करना, आई डू नॉट अग्री विद दैट, बट एज एन एक्टर दिस इज माई ब्रेड एंड बटर. ये मेरा सपना है, ये मेरा ख्वाब है. कभी कभी आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए आपको ऐसी चीजें भी करनी पड़ती हैं जिससे खुद आप अग्री नहीं करते, बट देन यू हैव टू डू इट. And I simply enjoy my profession. I'm so much in love with acting and all. एक आखिरी सवाल, सनी लियोन के साथ आपकी तुलना की गई, कंपैरिजन किया गया, आपने बड़ी कड़ी आपत्ति उठाई. क्यों? वो भी तो एक एक्टर है, आप भी एक एक्टर हैं, वो भी एक मॉडल है, आप भी एक मॉडल है. क्या दिक्कत है, क्या फर्क है? सनी लियोन भी एक एक्ट्रेस है, वो भी एक मॉडल है, मगर वो वीना मलिक नहीं है. वीना मलिक एक अलग शख्सियत है. मेरा सफर क्या है लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम. आई एम नॉट अ पॉर्न एक्ट्रेस फ्रॉम कैनेडा. आई एम एन एंटरटेनर एंड अ वेरी प्रेस्टिजियस वुमन फ्रॉम पाकिस्तान. और अगर मुझे शख्स कोई मेरे ऊपर टैग करेगा मुझे और मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ मिलाएगा जिसके साथ मेरी डेस्टिनी या मेरी जर्नी मैच ही नहीं करती है, मैं कैसे उसको बर्दाश्त करूंगी? द थिंग इज दैट यस, फॉर सनी लियोन आई डू हैव अ ग्रेट रिगार्ड, नॉट बिकॉज शी इज अ पॉर्न एक्ट्रेस, बिकॉज शी इज अ वुमन. उनके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है, मगर जो उनकी डेस्टिनी है, जो कुछ उन्होंने किया है वो मैंने नहीं किया है. आई डोंट थिंक सो दैट आई एम अ काइंड ऑफ अ वुमन हु वुड जस्ट सेल हर बॉडी टू अर्न मनी. आई थिंक मैंने जिंदगी में कभी ऐसी कोई चीज नहीं की है. और आई थिंक आई एम द ओनली एक्ट्रेस हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिसको प्ले बॉय की तरफ से दे हैव ऑफर्ड मी मिलियंस ऑफ रुपीज, बट आई डोंट थिंक सो आई हैव द गट्स टू गो न्यूड फॉर द सेक ऑफ मनी. ओके, आई एम अ वेरी मॉडर्न वुमन, मैं बहुत मॉडर्न हूं, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी विचार है, मगर मेरी सोच और विचार और मेरी लिमिटेशंस हैं. मैं कोई मादर पिदर आजाद नहीं हूं कि मैं कुछ भी करूंगी मुझे क्वेश्चन नहीं होगा. मैं किसी भी तरह का काम करूंगी और उसके लिए मैं अपने दिल में अपने लिए आजादी महसूस करूंगी. यानी कि आप तय कर चुके हैं आप अपने आप को बेचेंगे नहीं. एक आखिरी सवाल, चलिए लाइटर वेन में, आज अभी इस वक्त कहा जाए कि वीना मलिक साहब, आप एक ऐसे शख्स को चुने जो आपकी जिंदगी का वो पार्टनर बन जाए जो आप सपनों में सोचती हैं. एक नाम जो आपके जहन में आता हो. ओह माय गॉड, ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए सवाल करना, क्योंकि मेरा जो भी पार्टनर है वो अपीयरेंस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है वो उसके ऊपर निर्भर नहीं है. वो कितना डाउन टू अर्थ है, वो कितना उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो कितना मेरे ख्वाबों का एहतराम करता है. और
میرا جو مسٹر پرفیکٹ ہے وہ یقیناً اس کی پیسے سے تلنا نہیں ہے, بیکاز منی از سم تھنگ وچ آئی ہیو سین وین آئی واز جسٹ 14 years old. I think I have drove the best cars when I was just 14. I started my career and I got the limelight when I was just 14. So میرے لیے حسن, جوانی, پیسے, ان چیزوں کی کوئی ورتھ نہیں. It's all meaningless and materialistic. Why? Because پیسہ از جسٹ اے سورس جو کہ آپ کی زندگی کو بہتر بناتا ہے, مگر پیسہ تو میں بھی کماتی ہوں, فیمس تو میں خود بھی ہوں. سو آئی تھنک دا